क्या अमीर बनने के लिए एक अच्छी नौकरी जरूरी है? क्या सिर्फ पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है? रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब इन सवालों का जवाब देती है। ये कहानी है दो पिताओं की, एक अमीर और एक गरीब, लेकिन दोनों असली है। एक उनके असली पिता और दूसरा उनका दोस्त का पिता, जिसे वो रिच डैड कहते हैं। इन दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था और यहीं से शुरू होती है जिंदगी को देखने की एक नई नजर। चलिए आज हम इस किताब का सार समझते हैं एक इंग्लिश कहानी के रूप में। चैप्टर 1, दो पिताओं की सोच। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे पास दो पिता थे, एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब में थे। वो कहते थे पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक अच्छी नौकरी पाओ। उनकी नज़र में सफलता एक सुरक्षित नौकरी पैशन थी। और दूसरे पिता यानी रिच डैड स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन एक सफल बिजनेसमैन बने। वो कहते थे पढ़ाई जरूरी है लेकिन पैसों की समझ उससे भी ज़्यादा जरूरी है। उनका मानना था कि जो स्कूल नहीं सिखाते वही असली जिंदगी सिखाती है। यहीं से शुरू होती है असली सीख। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वो पैसा बनाने की मशीन बनाते हैं ताकि पैसा लगातार आता रहे। चैप्टर 2, पैसे की समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी। पुअर डैड मानते थे कि पैसा बुराई की जड़ है। रिच डैड कहते थे कि पैसे की कमी बुराई की जड़ है। रोबोट को समझ आया, सोच ही सच्चा फक्र बनाती है। रोबोट सीखते हैं कि पैसे को कमाना ही काफी नहीं, पैसे को सही तरीके से चलाना भी आना चाहिए, वरना ज्यादा पैसा भी जल्दी खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क समझना। एसेट्स वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लाइबिलिटीज वो होता है जो आपके जेब से पैसा निकालता है। सच्ची अमीरी तब आती है जब आपकी एसेट्स आपकी जरूरतों को पूरा करने लगती है। जैसे एक घर में जिसमें आप रहते हैं वो लाइबिलिटीज है, लेकिन एक मकान जिसको आप किराए पर चढ़ाते हैं वो एसेट्स है। एसेट्स आपकी जिंदगी को आसान बनाता है जबकि लाइबिलिटीज बोझ बन जाता है। चैप्टर 3, माइंडसेट बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रिच डैड हमेशा कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मत कहो, बल्कि पूछो मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। यही सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है। यह सोचने का तरीका बदलता है, एक सवाल जो रास्ते खोलता है। पुअर डैड की सोच थी सेव खेलो, रिच डैड की सोच थी रिस्क लो लेकिन समझदारी से। माइंडसेट ही आपको सीमित कराता है या आगे बढ़ाता है। सफलता वहाँ मिलती है जहाँ सोचने का अंदाज अलग होता है। चैप्टर 4, काम करो सीखने के लिए, कमाने के लिए नहीं। रोबोट को रिच डैड ने सिखाया अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो हमेशा एक नौकरी में फंसे रहोगे और नौकरी की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, लीडरशिप, तो तुम एक दिन अपना खुद का बिजनेस बना सकती हो। स्किल ऐसी संपत्ति है जो किसी भी समय आपको आगे बढ़ा सकती है। हर नया हुनर एक नया दरवाजा खुलता है, बस शुरुआत करने की होती है। चैप्टर 5, रेस से बाहर निकलो, द रेड रेस। ज़्यादातर लोग एक साइकिल में फंसे रहते हैं, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, सैलरी, EMI, टैक्स और फिर रिटायरमेंट। हर महीने की शुरुआत और अंत एक जैसे लगते हैं। इसे ही रिच डैड कहते थे रेट रेस। एक ऐसी रेस जिसमें भागने वालों को पता नहीं होता है कि मंजिल क्या है। इससे बाहर निकलने के लिए चाहिए सोच की आज़ादी और साहस। इस रेस से बाहर निकलने के लिए चाहिए पैसों की समझ, इन्वेस्टमेंट की कला और सही सोच। जिनकी सिर्फ खर्च चलाने के लिए नहीं जी जाती, उसे बनाने के लिए जीते हैं। चैप्टर 6, एसेट्स बनाओ, खर्चे नहीं। रोबोट कहते हैं अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, रॉयल्टी, बिजनेस। हर एसेट उन्हें ज़्यादा पैसे ला कर देता है। वही गरीब और मिडिल क्लास लोग जैसे ही सैलरी आती है, EMI, बिल, खर्चों में वो खत्म हो जाती है और फिर अगले महीने का इंतज़ार शुरू हो जाता है। इसीलिए सच्ची दौलत बनाने के लिए पहले एसेट्स बनाओ, फिर एसेट्स तुम्हारे खर्चे उठाएंगे। एसेट्स बनाना मतलब भविष्य के लिए मजबूत नींव बनाना। चैप्टर 7, एक्शन लो, सबसे बड़ी सीख। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, सीखो, सोचो और फिर एक्शन लो। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन पहला कदम बहुत कुछ बदल सकता है। रिच डैड ने हमेशा कहा डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, मेक मनी फॉर यू। पैसे के पीछे भागने से बेहतर है एक सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। हर बड़ा सफ़र एक छोटे कदम से शुरू होता है और आज वो दिन हो सकता है। दोस्तों, ज़िंदगी में अमीर बनने के लिए सिर्फ ज़रूरत होती है सही सोच, सही जानकारी और हिम्मत भरा पहला कदम। अगर आप भी रेड रेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज से फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम शुरू कर दीजिए। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ किताब नहीं, एक सोच है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस किताब से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ।